देखते हैं क्या ये काम हम कर पाएंगे। अभी सेम नहीं, अभी डालने से सीधा करना है। माहिम दरगाह में बैठेंगे हम। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। एक नई रुचि जागी है। इतने दिनों से मैं सीख रहा था अबाउट द इंजन, बाइक वगैरह वगैरह। थियोरेटिकल नॉलेज कंप्लीट हो गई, अब प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करने की जरूरत है, जिसमें मुझे मिलेंगे 20 मार्क। पहले प्रैक्टिकल एग्जाम का पहला मॉडल है, पहला चुआ हमारा BMW S1000 RR। इसकी आज बेसिक सर्विसिंग मैं खुद से कैसे कर पाऊं, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि एक प्रोफेशनल इंजीनियर होंगे हमारे साथ में। जब मैं कोई नया सीखता हूँ ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, ऐसा लगता है कि जिंदा हूँ। चलते चलते बात करते हैं। व्हाट अ लवली डे। सुबह बारिश हो रही थी और अभी अचानक से धूप। कल ही मैंने अपने KTM Duke 390 का सर्विसिंग किया। सर्विस करने से पहले और सर्विस करने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आ रहा है मुझे। ये एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए कि एक बार में न्यूट्रल होता नहीं है। सर्विस करने से पहले जब मैं गियर शिफ्ट करता था, काफ़ी रफ हो चुका था। वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा महसूस होता था, गर्म इंजन थोड़ा ज़्यादा होता था, स्मूथनेस नहीं थी, थोड़ा सा रफनेस फील हो रहा था। और जैसे ही इंजन ऑयल चेंज किया, ओहो, स्मूथ जस्ट लाइक अ सिल्क। मतलब अंदर पिस्टन अपना काम इतना स्मूदी से कर रहे हैं कि मस्त वहाँ पर कंबशन करके पावर जनरेट हो रहा है मेरे लिए। मतलब आई कैन फील दैट। एक अच्छा इंजन ऑयल से बहुत फ़ायदा होता है भाई। तुम बाइक खरीदते हो, सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या होती है बाइक में? इंजन। और इंजन का सबसे अच्छा ख्याल जो रखता है वो है इंजन ऑयल। Baby trata, traga, ta, ta, ta. Se sale una teta y otra más. Saca, sácate la empezó. ऐसे जो गाड़ियों में छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे मिरर का कुछ इशू हो गया, हेडलाइट का हो गया, बैटरी का हो गया, ये सब तो सस्ते में निपट जाते हैं। बट इंजन को अगर कुछ हो जाना, सबसे बड़ा खर्चा उसी में आता है। तो इससे अच्छा है कि चुपचाप तुम अपने इंजन का ख्याल रखो। ये आ गए हम अपनी बाइक के पास, BMW S1000 RR। फजील भाई ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है इसका। ज़रा आप गौर फरमाइएगा अभी इंजन का साउंड कैसा आ रहा है। राइड का मौसम आ चुका है। राइड होती है ठंड में और ठंड शुरू होने वाला है। तो ये जो 4-5 महीने होंगे हमारे, इसमें राइड ही राइड होंगे। तो इसीलिए अपनी सारी मशीन प्रॉपर होनी चाहिए। सब E20 वगैरह वगैरह सब कुछ देख के अपना हो चुका है। अगर तुमने भाई अपनी बाइक को समझ लिया है, उसके इंजन, उसमें सिलेंडर, पिस्टन, बाइक को देखने का नज़रिया तुम्हारा बदल जाएगा। I wake up, flex, I'm down that check, no drip, just wet. Tell 'em run it up, no sleep, no rest. Night. देखो, ऐसा नहीं है कि अपने को बाइक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अपने को पता था, लेकिन अब क्या है ना, अपने को इन डिटेल पता है सारी चीज़ें। इसीलिए थोड़ा देखने का नज़रिया अलग हुआ है। इसीलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए यार। मैं बहुत कुछ सीखा इन दिनों में। आप लोगों को याद होगा, मैं नॉर्थ ईस्ट गया था अपने टाइगर लेके। गैंगटॉक में एक बार मेरी टाइगर बंद पड़ी, फिर उसके बाद में मेघालय, फिर उसके बाद में अरुणाचल। गैंगटॉक में जब बंद पड़ी थी, अगर तभी सिमरन नहीं होता मेरे साथ में, तो शायद मुश्किल था कि मैं उसको वापस लेके आ पाता। एक राइडर होने के मुताबिक मुझे इतने सालों बाद ये बात समझ में आ रही है कि बाइक के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए यार। अगर कभी मैं कहीं पे जाऊं और गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, तो एटलीस्ट उसको वहाँ से कम मैकेनिक तक तो पहुँचा पाऊँ। ये समझ में आया कि एक बाइक का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा उसका इंजन, और इंजन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा इंजन ऑयल। कौन सा इंजन ऑयल आपके बाइक के लिए है, ये देखने का सबसे बेस्ट तरीका है ओनर्स मैनुअल। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल आपके बाइक के लिए सही है। मेरे BMW S1000 RR में जो इंजन ऑयल जाएगा, जो कंपैटिबल है, वो है 10W40। मेरे बाइक में इंजन ऑयल डालने की कैपेसिटी है 3.5 लीटर। ये बॉटल है 1 लीटर का। 1 लीटर रखेंगे, 2 लीटर रखेंगे, 3, 4, आधा लीटर एक्स्ट्रा। अभी बाइक चलाते चलाते 1 घंटा हो गया है और बाइक का इंजन जो है वो काफ़ी गर्म हो गया है। ये आ गए हम जैन भाई के पास।
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के 20 मार्क के लिए मैं पहुंच गया हूं जैन भाई के वर्कशॉप में, जो कि मेरा बहुत फेवरेट वर्कशॉप है। ज़्यादातर काम मेरा यहीं पर होता है। ये है विघ्नेश भाई हमारे, आज हमारी मदद करेंगे। हालांकि सारा काम मैं करूंगा, बट एक प्रोफेशनल आदमी चाहिए, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम। यूजुअली जब भी मैं राइड करने के लिए निकलता हूँ ना, मैं अपने साथ टूल किट हमेशा रखता हूँ, लेकिन कभी वो टूल किट को यूज नहीं किया क्योंकि करना ही नहीं आता है। वो टूल किट इसलिए रखते थे कि अगर कोई मैकेनिक मिल जाए तो उसको दे देंगे, ये भाई ये काम कर ये ले ले भाई। जैसे कि ये बाइक के जो बोल्ट्स है, हाँ। इसके जो स्पैनर्स आते हैं वो शायद वो लोग के पास ना हो। इट्स ऑलवेज गुड टू कीप सम टूल्स विद यू सो दैट कि कोई है तो हाँ। एटलीस्ट दूसरा बंदा तो अपने बाइक पे काम कर पाए। भाई चैंपियन है रे। सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे, और इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए सपोज अगर ये गाड़ी खड़ी है रात भर, तो इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो थिक हो जाती है, तो इंजन ऑयल ठीक से निकलता नहीं है। इंजन ऑयल निकालने से पहले उसको थोड़ा गर्म करना है, और ऑलरेडी हमारी बाइक अभी गर्म है, तो इंजन ऑयल ड्रेन करने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। विघ्नेश भाई ने हमें कटोरा दिया है, माइम दरगाह में बैठेंगे हम। रुको रुको, वो ऐसा नहीं, उसके लिए फिर लेवरेज ले लो। मज़ा तो आ रहा है। खोल दिस, वाह। अभी अपने फेयरिंग खोल दिया, सी ऑल द डर्ट ओवर देयर। हाँ। तो मेक श्योर करना है जब भी सर्विस करो तो अपना वर्क एरिया पूरा क्लीन करो। इंजन ऑयल का जो ड्रेन बोल्ट रहता है, इट्स ऑलवेज ऑन द बॉटम ऑफ द इंजन। तो ये रहा आपका ड्रेन बोल्ट, ये अपने को खोलना है। रेडी है दोस्त लोग? अब आएगा बाहर। हाँ, ये तो बहुत जल्दी ड्रेन हो गया। अब उसको टाइम लगेगा बाहर पूरा ड्रिप होके निकलने के लिए, पूरा खाली होने के लिए। ठीक है, गो ऑन दैट साइड। सो अभी हम लोग ऑयल फिल्टर खोलने जा रहे हैं, और ऑयल फिल्टर को खोलना मुझे लग रहा है थोड़ा चैलेंजिंग है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। जनरली ये मोटरसाइकिल्स में रेसिंग ऑयल फिल्टर्स लगते हैं। अच्छा। रेसिंग ऑयल फिल्टर्स को डायरेक्ट स्पैनर आता है, फंसाओ और ऊपर ऊपर खींचो, रोटेट रोटेट। अभी अपने BMW S1000 RR में मैं डालने जा रहा हूँ कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट 10W40 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो जाना जाता है अपने परफॉर्मेंस के लिए। अब हम लगाने जा रहे हैं ऑयल फिल्टर। यू रिमेंबर जब भी अपने को फाइनल डालना रहता है, इट शुड बी ऑलवेज मेजर्ड फॉर द सेफ्टी रीजंस। यू ऑलवेज पुट स्लाइटली लेस, अबाउट 100-200 ml लेस। अब इसमें ना यू पुट अबाउट 350-400 ml एंड देन विल क्रैंक द बाइक। गर्म करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे अपना ऑयल लेवल सही है कि नहीं। ऑयल लेवल ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम रहेगी तो उसको अपन बढ़ा सकते हैं, ज्यादा रहेगी तो कम करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलवेज सेफर साइड टू पुट स्लाइटली लो। जब इंजन ऑयल फ्रेश होता है ना, तो उसका कलर देखो कैसा है, शहद है ये। फॉर बाइक्स, नॉट फॉर ह्यूमन। फॉर बाइक्स, नॉट फॉर ह्यूमन। सो हमारी इंजन की कैपेसिटी 3.5 100 ml हमने कम डाला है इसमें। ठीक है, इसको बूच लगा देंगे, और जब हमें इंजन ऑयल ड्रेन करना होता है तो इसको भी खोलना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डालने के लिए इसको खोलना है, इसको निकालने के लिए भी खोलना पड़ता है। एक बाइक का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है बाइक का इंजन। इंजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजन ऑयल। अगर आपने अपनी बाइक में एक अच्छा क्वालिटी इंजन ऑयल डाला तो बाइक का खतरा वहीं टल जाता है। इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ कैस्ट्रोल पे। सो अभी हमारा इंजन ऑयल का काम जो है वो फिनिश हो चुका है। अभी हम करेंगे कैलिपर क्लीनिंग। शुरू करते हैं, सेकंड पड़ाव। सेम अगेन एंटी क्लॉकवाइज। Baby, tra, traca, ta. Se sale una teta y otra más. Saca, sacatela. Empezó el revolú y vamos allá. Suéltala con toda tu bellaquera. Da la vuelta y bájala. Ese trasero mata. Comienza el perreo de la raza. Sacatela y baila. 38 न्यूटन मीटर पर अपने को इसको टॉर्क करना है। काफ़ी प्रिसाइज है हर चीज़। ओनरशिप मैनुअल ज़रूर देखें, जरूर पढ़ना। अच्छा एक बार, ठीक है, हाफ हो गया, बस डन।
बस ब्रेक कैलिपर का काम हमने कर दिया, अभी बारी है चेन की। चेन ल्यूब, चेन क्लीन, ये तो मुझे आता ही है, मतलब ये तो हम करते ही हैं, लेकिन कभी चेन को एडजस्ट नहीं किया। तो इसके पीछे एक टेक्निक होती है, इसलिए हम छेड़ते ही नहीं है। बट हमारे पास विघ्नेश भाई हैं, जिंदाबाद। whenever you want to do a chain setting ना, ठीक है, उसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो पहला कुछ भी हो जाए, सबसे पहला करना है अपने को क्लीन करने के बाद अपने को जो भी टेक्निकल काम करना है तो अपन वो कर सकते हैं। ठीक है। Dale toda la nalga de la minifa. Saca, sacatela. Empezó Revolu y vamos. विघ्नेश भाई, प्रैक्टिकल के 20 मार्क मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे ना, क्यों नहीं। So now next is to open up the rear axle. A la vuelta y va. A la ese trasero mata. Comienza el perreo de la raza. Every nut और बोल्ट has a specific tightening specification. तो हर एक बोल्ट का अलग रहता है। ये आपको आपके सर्विस मैनुअल में आपको डिटेल्स मिलेगी। मैं आपको टॉर्क रेंज देता हूँ, उससे आपको ये नट को 125 न्यूटन मीटर्स पे टॉर्क करना है। टफ क्वेश्चन आ गया। बट दैट विल हेल्प। जो टाइट करने वाला है उसका टर्म आप टॉर्क यूज कर रहे हो। टॉर्क तो हमें पता था कि इंजन में टॉर्क, इंजन में टॉर्क होता है। यस, वेरी स्क्रू ड्राइवर में भी, यस, अच्छा, उसमें okay. भी रहता है। बस यार आज मुख्य किरदार मैं तो नहीं था सर्विसिंग में, अच्छा लगा बहुत, काफी कुछ सीखा मैं, और भी बहुत कुछ सीखना है। अभी हमारा एक काम बचा है कि हमने इंजन ऑयल तो डाल लिया है, 100 ml हमने कम डाला था, फुल एकदम किया नहीं, क्योंकि अभी इंजन ऑयल जो है, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, इंजन ऑयल का जो रास्ता है, जहां जहां से गुजर के उसको जाना है, वहां से वो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम कितने लेवल पे है, क्या हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए इंजन ऑयल, तो वो अभी हम देखने जा रहे हैं। अब चालू कर दो। अभी इंजन ऑयल नीचे था, आई मेड श्योर कि वो सब जगह प्रॉपरली फ्लो हो जाए, इसके लिए वो एक स्पेसिफिक कार्बन से धीरे करके मैंने आरपीएम बढ़ाया। तो हमने चेक किया, अभी इंजन ऑयल लेवल एकदम बराबर है, एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, अपना ये काम प्रॉपर हो गया। मतलब दिस इज द परफेक्ट वे टू चेंज योर इंजन ऑयल। Alright, ladies and gentlemen, पहली बार मैंने खुद से सर्विसिंग की। सर्विसिंग पूरी नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी की है ना, उसकी खुशी मैं क्या बताऊं आपको। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताओ? मज़ा आया मुझे तो। और सर्विसिंग करने के बाद में मुझे बाइक में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। राइडिंग स्मूथ हो गई है, वाइब्रेशन थोड़ा सा कम फील हो रहा है, और परफॉर्मेंस का भी फील हो रहा है मुझे। इसीलिए गाड़ी में एक अच्छा इंजन ऑयल डालना ज़रूरी होता है। और हमेशा जब भी आप इंजन ऑयल डालोगे खुद से अगर, तो भाई यूज़र मैनुअल देख लेना ज़रूर, क्योंकि उसमें आपको ग्रेड का पता चल जाएगा। अगर आपने ग्रेड्स में झोल किया तो समझ लेना आपको लंबा लाफा लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर। बाय बाय, टेक केयर, खुदाफिज, लिव लाइफ, लिव ड्रीम, बूम। तो मतलब एक नया चैप्टर लाइफ में आ गया है। ये मैं बहुत पका रहा हूँ, कट करते, ये नहीं चाहिए।